पोहा। थोड़े बादल हट गए हैं और ओम पर्वत का नीचे का पार्ट थोड़ा दिख रहा है। स्नैक्स की चीजें कैरी करना ना भूलिए। से रहने की वजह से शाम के 6 बजे लंच मिलता है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका की दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपकी प्रियंका आदि कैलाश यात्रा में है, आपको भी पता है, और नहीं पता है तो अब मेरा जो सीरीज़ है वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आज मेरे ट्रिप का सेकेंड लास्ट डे है और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। जा रहे हैं, फटाफट ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे आज ओम पर्वत के दर्शन को। साथ में कुछ टेम्पल्स और कुछ साइट सीन कवर करेंगे, वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जाकर सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप प्लीज़ मुझे DM कीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, प्रियंका_ की दुनिया करके मेरा ID है, जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फटाफट सामान लोड करवाते हैं और उसके बाद निकलते हैं हम आगे की जर्नी के लिए। और आज का स्टे जो होगा वो पिथौरागढ़ में होगा। तो सारी जो आज की जर्नी होने वाली है वो आपके साथ शेयर करती हूँ और निकलते हैं फिर आज के ट्रिप पे। हर हर महादेव। ये है गुंजी विलेज का चेक पोस्ट और ओम पर्वत जाने के रास्ते में भी 3 चेक पोस्ट आते हैं जहाँ पे हमारा जो है परमिट चेक होता है। और ये जो है चेकिंग ये होती है ITBP फोर्स के द्वारा, जिसे बोलते हैं इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो अभी जहाँ हम आए हैं वो है काली माता का मंदिर, जहाँ काली नदी का उद्गम स्थल है और गुंजी से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, 12,000 फीट हाइट पर है। और कहा जाता है कि जिसको भी कैलाश मानसरोवर जाने की इच्छा है वो इस मंदिर पे आके अपनी इच्छा पूरी करते हैं, मन्नत मांगते हैं और उनकी ये इच्छा पूरी होती है। तो चलिए हम पहले दर्शन करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। जय जय जय। वहीं पे कुंड है, कभी आप आओ तो मिस मत करना, नहीं जानकारी हो तो आप पूछ लेना। तो आपको वो भी देखने को मिलेगा कि वहाँ से कैसे नेचुरल तरीके से पानी आ रहा है। और ये कुंड और यही पूरा पानी आगे की तरफ जा रहा है और नदी बन रही है एक बड़ी सी। ये जो आपको दूर पहाड़ पे गुफा नज़र आ रही है वो वेद व्यास जी की गुफा है, जहाँ बैठ करके वो हमारे ग्रंथ वगैरह जो लिखा करते थे वो यही बैठ के वो लिखते थे। और उसके ठीक नीचे जो है काली माता का मंदिर है और ये काली नदी का उद्गम स्थल भी है, जहाँ माता के चरणों से काली नदी निकल रही है। कोई नहीं, अगली बार फिर से आइए, फिर मौका पाइए हमारे साथ घूमने का और हमें मौका दीजिए आपको घुमाने का। और फिर अगली बार सिर्फ आएंगे हम कैलाश के वासी के साथ। बस नाम याद कर लीजिए, नंबर तो मैं मेंशन कर ही दूंगी। कैलाश वासी को सेवा का मौका दे एक बार। जरूर जरूर।
हमारे सब्सक्राइबर कैलाश वासी के थ्रू ही आदि कैलाश और वहाँ की कैलाश मानसरोवर की भी यात्रा करेंगे फ्यूचर में। यहाँ पे थोड़ा गाड़ियों को सरवाइव करना पड़ता है, ये रास्ता है। बादलों ने पूरा व्यू छिपा रखा है ओम पर्वत का, और वेट कर रहे हैं बादल हटने का। ये ओम पर्वत के पास जो ये रोड आप देख रहे हो जहाँ गाड़ियाँ लगी हुई है, यही रोड से आगे कैलाश मानसरोवर का रास्ता जाता है, राइट? नीपू लेक पास, जहाँ से छोटा सा कैलाश मानसरोवर दिखता है, नहीं बड़ा सा दिखता दूर से दिखता है। और अगर किसी को जाना होगा तो यही रास्ता से फिर आगे जाएंगे ना कैलाश मानसरोवर, यही रास्ता आगे। किलोमीटर आगे है। वो तो प्रशांत हमारे लिए कुछ लेके आया है, थैंक यू सो मच प्रशांत। क्या लेके आया? सर मुझे लीची लेके आया है ओहो, यहाँ का पहाड़ी लीची, दिखाने के लिए, खाना पहाड़ी लीची। ये धारचूला का लोकल है। वहाँ कैसे ये देते हैं प्राइस? ये 120 प्रशांत हमारे लिए लीची लेके आया है, लीची 120 या 100 पहाड़ी लीची। तो ये क्या बाग में है? वहाँ पे बाग है? बाग है ये धारचूला में बाग है, ये वहाँ की लीचियाँ। नहीं मैं नहीं जाऊंगी ऊपर। थोड़े बादल हट गए हैं और ओम पर्वत का नीचे का पार्ट थोड़ा दिख रहा है। मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और अगर शायद थोड़ा और मौसम साफ हो जाए तो दिखेंगे अच्छे से। और ये जो ओम है ये नेचुरल है, ग्लेशियर से, स्नो से लिखा हुआ है। और ऊपर ही एक मंदिर भी है जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, छोटा सा शिव जी का। और ये ओम पर्वत देखने के लिए ही लोग इतनी देर से वेट कर रहे हैं। थोड़ी बादल हटने की वजह से थोड़ा तो दिख रहा है। ओरिजिनल है ना? एक ये पूरा एक हुआ। ये कभी खराब नहीं होता? और इसको फिर मतलब इस पे कुछ भी लिख सकते, पेन से कुछ भी। यानी हमारे जितने पुराण वगैरह सब लिखे गए थे सब इसी में लिखे गए थे ना? अभी के लिए क्या यूज में आता है ये मंत्र लिख के फ्रेम करवा के भी रख सकते हैं, फ्रेम करवा के भी रख सकते हैं, खराब तो होगा नहीं। उसमें जो है हाँ, तस्वीर में लिखा है तो उसको फ्रेम करवा फ्रेम सकते करवा हैं। के कुछ भी नहीं होगा, 500 साल 1000 साल तक। तो अच्छा ये ऐसी जगदीश भाई तो दोस्तों आदि कैलाश में दर्शन करने के बाद जब मैं रिटर्निंग में जा रही हूँ पिथौरागढ़, तो चिया लेक के पास एक ये घटना घट गई है जहाँ पे दो गाड़ियाँ, आप देख रहे हो कि पहाड़ों पे ट्रैफिक कैसा लगता है वो अभी देखने को मिलेगा। आपने शहरों की ट्रैफिक बहुत देखे होंगे, लेकिन पहाड़ों की ट्रैफिक ऐसे होते हैं। और इसीलिए जब भी आप ऐसे जगहों पे जाओ तो अपने साथ बॉटल और कुछ स्नैक्स की चीज़ें कैरी करना ना भूलिए।
और अभी नहीं पता कितनी टाइम लगेगा इसको खुलने में, लेकिन काफ़ी टाइम यहाँ वेट करना पड़ेगा और काफ़ी रात हो जाने वाली है पिथौरागढ़ पहुँचने में। लेकिन फिर भी यहाँ पास में ही है जहाँ पे हमने मैगी वैगी ये सब खा के फ़िलहाल अपना इंतज़ाम कर लिया, और कुछ खाने की स्नैक्स वगैरह है हमारे पास, तो थोड़ा हमारा गुजारा हो जाएगा। फिर जब ये खुलता है तो दिखाते हैं आगे कैसे गाड़ियाँ जाती हैं। नो नेटवर्क जोन और जाम में फंस गए हैं, फैमिली से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और कहीं कॉल नहीं कर सकते। यहाँ से निकलने के बाद ही पता चलेगा कि पिथौरागढ़ कितने बजे तक पहुँचेंगे। और यहाँ से पिथौरागढ़ का डिस्टेंस जो है वो 5 से 6 घंटे। ये देख रहे हो गाइस, जाम फाइनली हट रहा है, क्योंकि जो गाड़ियाँ लगी हुई थी रास्ते पर उनको हटाया जा रहा है ताकि ट्रक निकल सके। ये एक ट्रक निकल चुकी है, ये एक फंसी हुई जो थी धूल की वजह से थोड़ी साफ नहीं निकली। खुल गया क्या? कहाँ है वो लोग? हाँ? 20 अभी पीछे से कॉन्वॉय आ रही है, इसलिए थोड़े 20 मिनट और लगेगा, क्योंकि ये ट्रक को जेसीबी बुलाया गया है और एक ट्रक को अभी भेजा गया, और ये दूसरी ट्रक जो कि पूरी बुरी तरह से फंसी हुई थी, आप देखो, मैं आपको यहाँ बिल्कुल सामने से जाएगी, मैं दिखाती हूँ कि पहाड़ों पे जो लाइफ है ना वो इतनी इजी नहीं होती है। ये जेसीबी जो देख रहे हो, इसकी मदद ली गई है ट्रक को हटाने में। अब कॉन्वॉय आ रही है सारी। ये 10-15 मिनट में ये पूरा जाम क्लियर हो जाएगा। और जो सामान जा रहा, जाम में फंसे रहने की वजह से शाम के 6 बजे लंच मिल रहा है, तो वही खाना खा रहे हैं।